मित्रों, श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही लीलाओं को करने में बीता है। ऐसी ही एक लीला में श्री कृष्ण ने एक पुरुष से शादी कर ली थी और उसकी पत्नी बनकर रहे थे। महाभारत से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जिनके बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं। कई ऐसी कथाएं हैं जिन्हें सुनकर सिर चकरा जाता है। ऐसी ही एक कथा श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन के पुत्र इरावन की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र इरावन से विवाह किया था और उसकी मृत्यु पर विधवा के रूप में रोए भी थे। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र इरावन से विवाह क्यों किया था और इरावन ने क्यों दी थी अपनी बलि। इरावन अर्जुन और उनकी दूसरी पत्नी नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे। महायोद्धा अर्जुन के पुत्र इरावन अन्य पांडवों की तरह ही बलवान और बहुत ही अच्छे योद्धा माने जाते थे। महाभारत के युद्ध में इरावन का युद्ध कौशल भी देखने को मिला था। उन्होंने कौरवों की सेना के कई बाहुबलियों को शिकस्त दी थी, लेकिन इतने महान योद्धा होने के बावजूद भी इरावन ने स्वयं की बलि की इच्छा जताई थी। आखिर मरना क्यों चाहते थे महाबली भीम के भतीजे इरावन? आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं एवं धर्म शास्त्रों के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध करते समय कौरवों की सेना जब पांडवों पर भारी पड़ने लगी, तब पांडवों को लगने लगा कि वो ये युद्ध हार जाएंगे। तब सर्वसम्मति से काली माता को नर बलि चढ़ाने की बात कही गई। सभी ने एक राय तय करके कहा कि यदि किसी राजा के पुत्र की बलि दी जाए तो ये युद्ध पांडव जीत जाएंगे। बलि देने के नाम पर कोई राजकुमार सामने नहीं आया। तब अर्जुन के पुत्र इरावन सामने आए और बलि देने को राजी हो गए, लेकिन बलि देने से पहले उन्होंने सबके आगे एक विचित्र शर्त रख दी। अर्जुन की तरह ही इरावन भी महान धनुर्धर थे। वे बलि देने को तो राजी हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो विवाह करके ही मरना चाहते हैं। लेकिन फिर सवाल उठाया गया कि जो राजकुमार कुछ ही क्षणों में मृत्यु के गाल में समा जाएगा, उससे विवाह कौन करेगा? इसका समाधान श्री कृष्ण ने किया। पुराणों के अनुसार ऐसी विकट स्थिति में श्री कृष्ण आगे आए और उन्होंने अपनी माया से मोहिनी रूप धारण करके इरावन से विवाह कर लिया। विवाह के बाद अगले दिन जब काली माता के समक्ष इरावन की बलि दी गई, तब श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में एक विधवा की तरह खूब विलाप किया। उनके रोने से दशों दिशाओं में त्राहिमाम मच गया। तब से ही इरावन को देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है। मान्यता है कि किन्नर इरावन को अपने देवता मानते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के वेल्लुपुरम जिले में इरावन का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। मान्यता के अनुसार किन्नर साल में एक बार इरावन से विवाह करते हैं। इसके अगले दिन वो मंगल सूत्र और चूड़ियां समेत उतार कर विधवा के रूप में विलाप करती हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये अद्भुत जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।